गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस्ट करंट में गाइस। आज डेट है 11th जून और जानेंगे आज 11th जून से डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों से 5 नंबर में वोकेब पूछी जाती है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि हम लोग शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी आपने देखना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। देखो फर्स्ट वोकेब है बंगल। क्या है? बंगल, जिसका मीनिंग होता है गड़बड़ कर देना। आप लोगों को पता होगा अगर आप कोई काम करते हैं या फिर उसमें कोई चूक हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? बंगल। मीनिंग की बात करें तो कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली और इनकम्पिटेंटली। किसी काम को, किसी कार्य को जो है इनकम्पिटेंटली करना, मतलब कि उसमें चूक कर देना। तो डेफिनेटली मिस्टेक तो होती रहती है, क्योंकि मिस्टेक अगर नहीं होगी तो हम सीखेंगे कैसे, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वोकेब, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके सेंटेंस क्या बनेगा, जो कि हमारी फर्स्ट वोकेब है बंगल। साथ ही इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं जो आपको डेली कराता हूँ, ठीक है। इफ़ यू बंगल अ जॉब यू मस्ट डू इट अकम अगेन। अगर आप किसी जॉब में, मतलब कि आपने चूक कर दी, तो आपने जो उसको दोबारा करना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, फेम्बल टटोलना, बॉच मतलब होता है कार्य में की गई ढिलाई, मिसहैंडल बुरी तरह से इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। सो ये वर्ड आपने जो है नोट डाउन करते रहना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंटोनिम्स की बात करें, बेटर मतलब कि बेहतर, इम्प्रूव एंड रेक्टिफाई, इन दोनों को मतलब हम कह सकते हैं सुधार करना। अब सुधार किस में करेंगे भाई? जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी स्टडी है या भी हम जो भी वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें हमने क्या करना है? सुधार डेफिनेटली करना है। तभी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आई, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे डेली डेली बेसिस पे, अगर आप किसी काम को करते हैं उसमें अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर लोगे, ठीक। चलिए दूसरी वोकेब हम डिस्कस करते हैं, कंस्टर्नेशन। क्या है? सेकंड वोकेब हमारी है कंस्टर्नेशन, जिसका मीनिंग है बेचैनी। कभी कभार ऐसा मूड होता है जिसमें कुछ नहीं करने का होता है, खासकर अगर हम एक मतलब कि बेचैनी टाइप की बात करें, जो कि कुछ नहीं करते लोग, ठीक है, उनके अंदर बेचैनी सी होती है। सो मीनिंग है फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। चिंता और निराशा की भावना आमतौर पर कुछ अप्रत्याशित होने पर, अनएक्सपेक्टेड होने पर, जो कि हमारी उम्मीद ना हो, ऐसी भावना कब आती है? कब आती है? जो वो काम हो गया जिसकी हमें उम्मीद ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्टर्नेशन, ठीक है। मीनिंग की हमने डिस्कस कर लिया है, सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। क्या है? देखिए यूज कैसे किया गया है कंस्टर्नेशन को, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए। द अनाउंसमेंट क्रिएटेड सरप्राइज एंड कंस्टर्नेशन। भाषण ने क्या करा? भाषण ने जो कंस्टर्नेशन और सरप्राइज को उत्पन्न कर दिया। भाषण ने कंस्टर्नेशन और सरप्राइज को उत्पन्न कर दिया। सो यहाँ पर क्रिएटेड का मतलब उत्पन्न होता है, ये भी आपने लिख लेना। जहाँ पर काम करने की जरूरत पड़े वहाँ पर काम करना, फालतू की बात है, नोट डाउन करने की नीड नहीं है। सिनोनिम से डिसमे, चिंता, पैनिक, दर्द, टेंशन का मतलब होता है तनाव। एंटोनिम्स ईज, आराम, कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। क्या मतलब होता है? शांति। सो गाइज दीज वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपसे एंटोनिम सिनोनिम, तो डेफिनेटली आपको आंसर करना आना चाहिए ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हमारा थर्ड वन है लेविटेशन। क्या है? थर्ड वन है लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब होता है उत्थान होना, इस तरीके से ऊंचाई पे ही जाते रहना। पर ये नहीं भूलना कि मेरे पैरों तले नीचे ज़मीन भी है, ठीक है। ऊंचाई पे जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी ना भूलें कि मेरे पैरों तले ज़मीन है। अ रेजिंग और अ स्टेट ऑफ बीइंग रेज टू अ हायर रैंक और पोजीशन। अपनी पोजीशन को ऊंचा करने के लिए रेज करना, ठीक है। हकीकत में करना ही चाहिए, अपनी जो आपकी पोजीशन है उसको ऊंचा। चलिए सेंटेंस की बात करें, सो आफ्टर 10 years एट द कंपनी ही वॉज रिवॉर्डेड विद द लेविटेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। 10 साल कंपनी में काम करने के बाद, 10 साल में हुआ क्या कि उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनको उत्थान हुआ। सो 10 साल तो बहुत होता है, अगर आप किसी काम को 10 साल कर रहे हैं तो भाई क्या से क्या कर जाएंगे। सिनोनिम से एलिवेशन,
एलिवेशन मतलब ऊंचाई, एसेंशन का मतलब होता है अधिरोहण और अपलिफ्टिंग मतलब भी ऊंचाई। ड्रॉप एंड डीप का मतलब होता है नीचे की ओर, ड्रॉप छोड़ देना, डीप गहराई। ठीक। नेक्स्ट, एंजॉइन हुक्म चलाना। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई ऐसा एक ग्रुप है, और उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि सभी पर हुक्म चलाता है। अब हम क्यों सुने भाई किसी का हुक्म? ठीक है, सुनो सिर्फ उनका जिनका ठीक लगे। हुक्म हुक्म को कहीं करे, हुक्म की तरह तो मत सुनो। ठीक है, बात सुन लो किसी की, लेकिन हुक्म की तरह नहीं। मीनिंग है इंस्ट्रक्ट और अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट देना, अर्ज देना। एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एंजॉयड टू एंड ऑल रेस्ट्रिक्शन। संगठन को जो है सभी प्रतिबंधों को खत्म करने का आदेश है। क्या है? संगठन को सभी प्रतिबंध को खत्म करने का आदेश है। सिनोनिम्स की बात करें तो कमेंट का मतलब पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, सराहना, इनकरेज प्रोत्साहन करना, कॉल फॉर बुलाना। एंटोनिम से अलो एंड परमिट दोनों का मतलब कहते हैं कि आज्ञा देना या फिर मंजूरी दे देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लास्ट है ओवरसाइट। ओवरसाइट मीन्स चूक होना, मतलब कह सकते हैं कि मिस्टेक। क्या कह सकते हैं? मिस्टेक होना। एन अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग, मतलब कि बिना इच्छुक, आपकी इच्छा नहीं थी, डेस्पाइट आपसे कोई गलती हो जाती है। अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग, कुछ ऐसा आपने नोटिस करा कि जो कि चूक हो गया आपसे, आप नहीं करना चाहते थे, उसके बावजूद भी वो गलती हो गई। नेक्स्ट देखें इसका सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स, साथ ही इसके एग्जांपल क्या है। क्लेमिंग 3 बिलियन इंस्टेड ऑफ 3 मिलियन वॉज जस्ट एन ओवरसाइट। 3 मिलियन की बजाय 3 बिलियन कहना एक अपने आप में चूक है। सिनोनिम्स है मिस्टेक, एरर, ब्लंडर। ठीक है, मिस्टेक, एरर, ब्लंडर। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो गाइज, आज की हमारी जो वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव रही होगी, साथ ही आप लोगों ने कुछ न्यू सीखा होगा, क्योंकि डेली अब हम स्टार्ट कर चुके हैं वोकैब को दोबारा। सो इसी तरह की क्लास आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगी, और आपको 2 बजे भी जो है करंट अफेयर का टॉपिक मिल जाता है, साथ ही 6 बजे और 11 बजे शॉर्ट वीडियो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।